नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। तो होरेस समझ गया कि ये लेडी जो है उस सेफ का पासवर्ड भूल गई है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो होरेस कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये सेफ तिजोरी जो है, सेफ जो है, हम 1 घंटा में खोल लेंगे, पर इसे तोड़ना ही पड़ेगा सेफ को, क्योंकि चाबी तो है नहीं, तो तोड़ना ही पड़ेगा तिजोरी खोलने के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो वुमेन जो है होरेस को दिलासा देती है दैट हर हस्बैंड इज अवे फॉर अ मंथ, कि हस्बैंड जो 1 महीने के लिए नहीं आएगा। दैट हर हस्बैंड विल नॉट बी हियर फॉर अ मंथ एंड बाय दैट टाइम द सेफ विल बी मेंडेड। तो लेडी यही कहती है कि उसका हस्बैंड जो है 1 महीने के लिए नहीं आएगा, और तब तक ये तिजोरी को बना लेगी। And within an hour, Horace had opened the safe and given her the jewels and gone happily away. तो होरेस ने तिजोरी खोल दिया, उसको ज्वेल्स दे दिया और वो चली गई। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. तो 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस रखा था। उसने वुमेन को प्रॉमिस किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेगा, पर तीसरा दिन उसको फिर से याद आया कि उसको 3 बुक्स जो है उसको खरीदना है, मार्केट में आने वाला है, तो उसको 3 बुक्स खरीदना है। तो फिर से अपना प्लान बनाने की सोचते हैं, पर दोपहर होते ही पुलिस आते हैं। The policeman had arrested him for the jewel robbery. So the policeman came and arrested him for the robbery of the jewel at Shotover Grange. जिस घर में वो चोरी करने गया था, वहाँ पे चोरी करने के बारे में पता चला और पुलिस आके होरेस को गिरफ्तार कर लेता है। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. तो होरेस पुलिस को पकड़ में कैसे आया? Because his fingerprints were all over the house. पूरे रूम में होरेस का फिंगरप्रिंट्स पड़ा हुआ था, और जिस सेफ को उसने अपने हाथों से खोला था उसमें भी फिंगरप्रिंट्स था होरेस का। तो इस तरह से पुलिस आके होरेस को ही पकड़ लेता है। और जो ये कहानी बोलता है कि वो वहाँ पे उस घर में ओनर, so there were fingerprints of Horace all over the house and on the safe. तो पूरा फिंगरप्रिंट्स छप गया था सेफ में, पूरे घर में, पूरे सेफ में उसका ही, होरेस का ही फिंगरप्रिंट था। और होरेस ने वो कहानी बताने लगा कि कल रात कैसे वो रात को एक वुमेन से मिला था। तो होरेस ने सोचा कि वो वुमेन जो वो ओनर है उस घर की, और उसी ने वो ज्वेलरी उससे ले लिया। पर जैसे ही वो जेल जाता है तो वहाँ ओनर ऑफ द हाउस कौन रहती है? द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। तो जैसे ही स्टोरी ये उस ओनर ऑफ द हाउस को पता चलता है, तो ओनर ऑफ द हाउस जो एक 60 साल की बूढ़ी औरत रहती है, कि वो कैसे हो सकता है? जब ये कहानी ये होरेस जो है पुलिस को सुनाता है या फिर ओनर ऑफ द हाउस को सुनाता है, क्योंकि ओनर ऑफ द हाउस जो है 60 साल की है, और वो जिस वुमेन से होरेस मिला था वो यंग थी। सो होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो होरेस जो है जेल हो चुका है, ही इज नाउ इन द प्रिजन।
ही इज़ बिन पुट इन द प्रिजन, तो वहाँ पे जेल में ही इज़ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. तो होरेस उस वुमेन के बारे में सोचता रहता है जो बहुत ही चालाक थी, भले ही ब्यूटीफुल थी, आकर्षक थी, चार्मिंग थी, बट बहुत ही चालाक थी, क्लेवर, हु रॉब्ड, उसको चालाकी से उससे गहने ले लिए। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो जब भी कोई बात करता है कि चोर एक दूसरे की आदर करता है, तो उस बात से होरेस जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो इस कहानी में हम लोग ये जाने कि किस तरह से एक चोर जो है दूसरे चोर को पकड़वा लेता है। तो इसमें रियल चोर, हु इज़ द रियल थीफ, तो यहाँ रियल थीफ, रियल कल्प्रिट जो है यहाँ वो वुमेन है, क्योंकि वो भी एक चोर रहती है। वो किस तरह से, हाउ द वुमेन ट्रिक्ड, हाउ द वुमेन ट्रिक्ड होरेस एंड टुक अवे ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम होरेस। तो होरेस भी चोरी करने आया था, वो वुमेन भी चोरी करने आया था, पर वुमेन जो है चालाकी से होरेस से वो सारे गहने ले लेती है। तो दोनों ही चोर थे, पर दोनों ने, और होरेस जो है सोचता रहा कि वो वुमेन जो है उस घर की ओनर है। तो इस कहानी से ही पता चला कि चोर जो है एक दूसरे की आदर सत्कार नहीं करते हैं। हम लोग स्टोरी के पहले ही पैराग्राफ में जाने थे, पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था, देर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पर क्या उस वुमेन थीफ ने होरेस का सम्मान नहीं किया। उसने होरेस को पुलिस से पकड़वा ही लिया। तो अब होरेस भी भरोसा करने लग गया था उस वुमेन पे। उसको होरेस जो है वुमेन की बातों में आ गया था। उसको खुश करने के चक्कर में उसने अपना ग्लव्स खोल भी लिया था, एंड यहाँ पे लिखा हुआ था कि उसने अपना ग्लव्स खोल लिया था, और उसको खुश करने के चक्कर में उसने अपने आप को ही पुलिस से बच नहीं पाया। पुलिस उसको खोजते हुए पकड़ ही लिया।